पिछले दिनों केंद्रीय मंत्री शांतनु ठाकुर ने पश्चिम बंगाल में दावा करते हुए कहा कि सीएए को एक हफ्ते के अंदर लागू कर दिया जाएगा, जिसके बाद से सीएए पर पूरे देश में फिर से चर्चाएं हो रही हैं। आप सभी जानते हैं कि सीएए क्या है और इसके लागू होने से क्या बदलाव आएंगे, लेकिन आज हम बात करेंगे कि इसको लेकर आपत्तियां क्या क्या हैं। इस कानून पर लगभग 5 साल से चर्चाएं हो रही हैं, लेकिन अभी तक लागू नहीं हो पाया। मुद्दे को लेकर विपक्षी दलों ने आपत्तियां दिखाई हैं। इनमें सबसे पहली जो आपत्ति है, विपक्षी दल का कहना है कि इससे धार्मिक भेदभाव बढ़ेगा। नागरिक कानून में अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान से विशिष्ट धार्मिक समुदायों को अवैध अप्रवासियों के लिए भारतीय नागरिकता देने का प्रावधान है। इस पर विपक्षियों का तर्क है कि ये प्रावधान भेदभावपूर्ण है, क्योंकि इसमें मुसलमानों को शामिल नहीं किया गया है। वहीं विपक्षियों का तर्क है कि सीएए कुछ धार्मिक समूहों का पक्ष लेकर और दूसरों को बाहर करके भारतीय संविधान के धर्मनिरपेक्ष सिद्धांतों को कमजोर करता है। सीएए को अक्सर प्रस्तावित राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर यानी कि एनआरसी से जोड़ा जाता है। विपक्षियों को डर है कि संयुक्त होने पर ये मुसलमानों के बहिष्कार का कारण बन सकता है, जिससे ऐसी स्थिति पैदा होगी जहां नागरिकता धर्म के आधार पर निर्धारित की जाएगी। वहीं ये भी चिंता है कि अगर लोग नागरिकता के मानदंडों को पूरा करने में विफल रहते हैं और दूसरे देश की नागरिकता नहीं है, तो सीएए और एनआरसी के लागू होने के बाद बड़ी संख्या में लोग राष्ट्रविहीन हो सकते हैं। वहीं सीएए को लेकर देश भर में व्यापक विरोध प्रदर्शन देखने को मिले, जिस पर कई लोगों ने भारत के सामाजिक ताने बाने, समावेशिता और विविधता के सिद्धांतों को लेकर संभावित प्रभाव के बारे में भी चिंता व्यक्त की। इसके अलावा कहना यह भी है कि सीएए भारतीय संविधान में निहित समानता और गैर भेदभाव के मूल्यों को चुनौती देता है, क्योंकि इस कानून से अप्रवासियों के बीच उनके धर्म के आधार पर अंतर होगा। कुछ समुदायों और खासतौर पर मुसलमानों के बीच ये डर है कि सीएए और एनआरसी कानून उनके हाशिए पर जाने, बहिष्कार और यहाँ तक के निर्वासन का कारण भी बन सकते हैं। वहीं अंतर्राष्ट्रीय निकायों और मानवाधिकार संगठनों से भी आलोचना का शिकार होना पड़ा। उन्होंने संभावित मानवाधिकार उल्लंघन और धार्मिक भेदभाव के बारे में चिंता व्यक्त की। विपक्ष ने कहा कि सीएए और एनआरसी को लागू करने की प्रक्रिया को जटिल और गलतियों की संभावना के रूप में देखा जा रहा है। इन लोगों का तर्क है कि बेगुनाहों को अपनी नागरिकता साबित करने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है, जिसके परिणाम अन्यायपूर्ण हो सकते हैं। जब से सीएए और एनआरसी का मामला सामने आया, तब से इस मुद्दे पर जमकर राजनीति हो रही है। राजनीतिक रूप से ध्रुवीकृत हो गया है। अलग अलग राजनीतिक दल अलग अलग रुख अपना रहे हैं। इस विभाजनकारी माहौल में इस ध्रुवीकरण ने मामले पर रचनात्मक बातचीत में बाधा डालने का काम किया है। केंद्रीय मंत्री शांतनु ठाकुर के बाद अब केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने भी संशोधित नागरिकता अधिनियम यानी कि सीएए को देश की जरूरत बताया। साथ ही कहा कि मंत्री शांतनु ठाकुर ने जो भी कहा वो सही कहा है। कहा कि सीएए और एनआरसी अब देश की जरूरत है। राशन लेना होगा तो आधार देंगे, लेकिन सीएए और एनआरसी होगा तो विरोध करेंगे, ये नहीं चलेगा। शांतनु ठाकुर ने गलत नहीं बोला है। इसको लेकर एक बार फिर से देश में सीएए को लेकर चर्चाएं गर्म होती दिखाई दे रही हैं।